से चले गए। उनके जाने के बाद मयंक और समर ने एक दूसरे को देखा और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनंद पत्ती का जादू सच में काम कर रहा था। देखते ही देखते उस दिन दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लग गई। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जो भी उस रास्ते से गुजरता, वह इस चटकदार पानी पूरी को खाकर मंत्र मुग्ध हो जाता। जो लोग आपस में बात तक नहीं करते थे, वे पानी पूरी खाते ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते थे। शाम होते होते मयंक और समर का सारा पानी और सारी पूरियां खत्म हो गईं। उनकी जेबें पैसों से भर चुकी थीं। देखा मयंक भाई, मेरे जादुई पानी के तो लोग दीवाने ही हो गए। पहले ही दिन हमारी सारी पानी पूरी बिक गई और कमाई भी कमाल की हुई है। सही कहा समर भाई, तुम्हारी वो अनोखी पत्ती तो सच में कमाल है। लेकिन कल के लिए हमें आज से भी ज्यादा पूरियां और पानी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल तो पूरा गांव यहाँ आने वाला है। अगले ही दिन मयंक और समर ने फिर से सुबह सुबह अपनी पानी पूरी की दुकान सजा ली। आज उन्होंने पहले से दोगुनी तैयारी की थी। जैसे ही समर ने मटके के पानी को हिलाया, उसकी जादुई और सम्मोहक खुशबू पूरे बाजार में तैरने लगी। खुशबू सूंघकर गांव के पुराने बुजुर्ग रामू काका और झूरी भैया भी धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए दुकान की तरफ आने लगे। अरे मयंक, समर, हमने भी सुना कि तुम दोनों दोस्तों ने गांव के चौराहे पर पानी पूरी का ठेला लगाया है और पूरा गांव तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहा। खिलाओ भाई हम दोनों को भी अपनी यह मशहूर पानी पूरी। अरे आइए आइए रामू काका, बिल्कुल खिलाएंगे, लेकिन जरा संभल कर, ज्यादा मत खाना रामू काका, वरना आप भी मेरे जैसे गोल मटोल हो जाओगे। समर की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर से हंसने लगे। मयंक ने रामू काका और झूरी भैया को पत्तल में पानी पूरी देना शुरू किया। दोनों जैसे ही पानी पूरी खाते, उनके चेहरों पर बरसों पुरानी अधूरी खुशियाँ लौट आती। वे खाते खाते हंस रहे थे और पुरानी बातें याद कर रहे थे। पूरा माहौल हंसी खुशी से भरा हुआ था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। तभी वहाँ गांव के सबसे खूंखार, घमंडी और बेरहम जमींदार राव बहादुर सिंह अपने लठैतों के साथ पहुँचे। उनकी भारी और कड़क आवाज सुनते ही चौराहे पर सन्नाटा छा गया और लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बंद करो ये सब तमाशा। ये हमारे सुंदरपुर गांव का चौराहा है या कोई नौटंकी का मंच? तुम लोग यहाँ इतनी भीड़ लगाकर क्यों शोर मचा रहे हो? और यह क्या अजीब सी तीखी गंध फैला रखी है तुम लोगों ने यहाँ? मयंक ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, हाथ जोड़े और बहुत ही शालीनता से जमींदार साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रणाम जमींदार साहब, हम यहाँ कोई तमाशा नहीं कर रहे हैं और न ही कोई शोर मचा रहे हैं। हम तो बस गांव वालों के लिए छोटी सी पानी पूरी की दुकान लगाए हैं ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सकें। आप गुस्सा मत कीजिए हुजूर, हम अपनी सीमा जानते हैं। बिना मेरी इजाजत के मेरे ही इलाके में यह कबाड़ का ठेला खड़ा कर दिया। तुम कल के छोकरे मुझे कानून और तहजीब सिखाओगे? अभी के अभी इस ठेले को यहाँ से हटाओ, वरना अपने आदमियों से कहकर इसे यहीं तोड़कर राख करवा दूंगा। वहाँ खड़े सभी लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे, क्योंकि पूरे सुंदरपुर में सिर्फ जमींदार राव बहादुर सिंह की ही चलती थी। उनके गुस्से के आगे आज तक किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की थी। जमींदार साहब, हम तो बहुत गरीब लड़के हैं, आप इस गांव के मालिक हैं। आप जब चाहें हमारा यह छोटा सा ठेला यहाँ से हटवा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। बस एक बार हमारे हाथ की बनाई यह पानी पूरी छक लीजिए। अगर आपको यह पसंद नहीं आई तो हम खुद अपना ठेला उठाकर यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। अच्छा, तो तुम मुझे इस 2 पैसे की पानी पूरी से खरीदना चाहते हो? मुझे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश मत करो। जमींदार साहब बेहद गुस्से में थे और मयंक को डांटने ही वाले थे, लेकिन तभी पानी पूरी के मटके से उठने वाली उस अनोखी आनंद पत्ती की जादुई खुशबू सीधे जमींदार साहब की नाक तक पहुंची। उस खुशबू में कुछ ऐसा जादू था जिसने राव बहादुर सिंह के बरसों पुराने गुस्से को अंदर ही अंदर शांत करना शुरू कर दिया। वैसे भी उन्हें शाम की चाय नहीं मिली थी, इसलिए महक सूंघते ही उनके पेट में अचानक चूहे कूदने लगे। अजीब खुशबू है, मन कर रहा है कि एक बार छक ही लूं। ठीक है, लाओ, देखें तुम्हारी इस पानी पूरी में ऐसा क्या खास है। लेकिन याद रखना लड़कों,
अगर स्वाद खराब हुआ तो कल सुबह तुम दोनों इस गांव में नजर नहीं आओगे। मयंक ने जमींदार साहब को पानी पूरी दी और जमींदार पानी पूरी खा के बोला, ओ हो, मयंक बेटा, समर बेटा, ये तुमने मुझे क्या खिला दिया। इसे खाते ही ऐसा लगा जैसे मखमली हरी घास पर ओस की बूंदें तैर रही हों। मेरा भारी मन न जाने क्यों इतना हल्का और शांत हो गया है। मयंक भाई देखो, जमींदार साहब तो बिना लाठी के ही झूम रहे हैं। क्या इनकी तबीयत खराब हो गई? अरे नहीं समर बेटा, मेरी तबीयत तो आज बरसों बाद बिल्कुल ठीक हुई है। अरे ओ रामू भाई, झूरी भाई, मुझे माफ कर देना। मैं कितना कड़क, बेरुखा और जालिम जमींदार था। हमेशा तुम लोगों पर चिल्लाता रहता था। जमींदार साहब का यह बदला हुआ रूप देखकर पूरे गांव वाले हैरान भी थे और बेहद खुश भी। इसके बाद जमींदार साहब ने गांव के सभी बच्चों को पास बुलाया और अपने पैसों से सबको भरपेट पानी पूरी खिलवाई।